माननीय रामनारायण मराठा यांनी यावं आपल्याला विनंती करीत आहोत। महाराज की जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वप्रथम सांगली जिले की इस पावन धरती को पानीपत के इस मराठा की तरफ से सादर प्रणाम। जय शिवराय। मित्रांनो, आज इस पावन अवसर पर शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान का दूसरा वर्धापन दिवस है। भाई नितिन जी और पूरे शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान के मेरे सभी योद्धाओं को पानीपत के सभी मराठाओं की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुंह से बखान नहीं किए जाते, उनकी गवाह आंखें होती हैं। यह मैं भोग चुका हूं। तो ऐसा सत्य के प्रति जो खड़ा होता है वही स्वराज्य का योद्धा होता है। दोस्तों, हमने बहुत सारे संगठन देखे हैं, लेकिन पानीपत में पहली बार ऐसा संगठन देखा है जो कप कपाती ठंड में पैदल चलकर कई किलोमीटर छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष करते हुए पानीपत के कालयाम में पहुंचे। हृदय भर उठा। 250 वर्षों के बाद ऐसा संगठन जिसने पानीपत के मराठाओं का दिल रखा, उसके लिए प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान के मेरे सभी भाइयों को दोबारा से फिर धन्यवाद। भाइयों और बहनों, जो ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं और जो आप भाई बैठे हैं, मैं इन सब के अंदर अपने उन पूर्वजों को देख रहा हूं जो 250 वर्ष पहले पानीपत में चले गए थे। क्यों चले गए थे? इस देश में और भी राज्य थे। महाराष्ट्र के अलावा बहुत सारे राज्य थे, बंगाल था, बिहार था, यूपी थी। क्या जरूरत आन पड़ी उन योद्धाओं को धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए 2000 किलोमीटर जाना? और किस परिस्थिति में जाना? खून को सुखा देने वाली ठंड। उस समय में, उस काल में, जब 14 जनवरी 1761 में युद्ध हुआ, यमुना का पानी 1.5 इंच बर्फ से ढक चुका था और इस महाराष्ट्र के योद्धा, इस मातृभूमि के बेटे, बच्चे, मां भवानी के शेर, भारत मां की अस्मिता को बचाने के लिए पानीपत चले जाते हैं। दुर्भाग्यवश भारत के गद्दार राजाओं ने मराठाओं का साथ नहीं दिया। जो अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी, आतिताई, नीच, क्रूर आक्रमणकारी जो सोने की चिड़िया को लूटने आता था, उसके खेमे में जाकर खड़े हो जाते हैं। दुख यह नहीं हुआ कि लोगों ने यह लिखा है कि मराठा हार गए। दुख इसलिए होता है कि अपनों ने अपनों का साथ नहीं दिया। तो दोस्तों, दोबारा से आपके वो भाई, वो पूर्वज जो आपके बीच से, इसी धरती से पानीपत लड़ने गए थे, उनके लिए 2-4 बातें बताना जरूरी समझता हूं। आज उनकी स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है उनकी? 1947 से आज तक आपके वो पानीपत के भाई 6 अर्जुन अवार्ड जीत चुके हैं। 6 अर्जुन अवार्ड, 3 भीम अवार्ड जीत चुके हैं, 2 द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके हैं, ध्यानचंद अवार्ड जीत चुके हैं और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल का पता नहीं कितने हैं। आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, आपकी इस मातृभूमि से 2000 किलोमीटर दूर जाकर उन मां भवानी के शेरों ने, उन छत्रपति शिवाजी महाराज के माड़ों ने क्या इतिहास रचा। आज के टाइम की बताता हूं। हमें किसी से भय नहीं, मराठों से लोगों को भय हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे एमपी एमएलए नहीं है, केवल 2-3 एमएलए आते हैं मुश्किल से। कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री नहीं आए, कोई राज्यपाल आज तक हमारे पास नहीं है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के 4 बड़े बड़े स्टैचू हमारे पास हैं।
हमें जरूरत नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाए, लेकिन कोई हमें गर्व से कहे ये हमारे पानीपत के मराठा भाई हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के माड़ाओं के वंशज हैं, ये हमारे लिए पर्याप्त है। और जो कार्य 261 साल बाद शिव प्रतिष्ठान के मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने हमारा हौसला बढ़ा के किया, उसके लिए तो दिल हर बार जब भी धड़केगा शिव प्रतिष्ठान की जय जयकार जरूर करेगा भाइयों। क्योंकि मैंने अब की बार की इस ठंड में पैदल चलते इन मेरी बहनों को देखा है, मेरे भाइयों को देखा है, जिन भाइयों ने कभी इतनी ठंडी कभी सहन नहीं की, वो जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष कर रहे, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा न कहते हुए, देखो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, जिनको हम कंबाइन अवतार भी कह सकते थे, भगवान राम जैसी मर्यादा, भगवान कृष्ण जैसी चतुराई और शिव जैसा तांडव अगर है तो कलयुग के इस देवता के अंदर है। लोग कहते हैं शिवाजी महाराज चले गए, लेकिन नहीं, वह कलयुग के अवतार बनकर आप हर मराठा के मध्य में आज भी बैठे हैं। और भारत के कोने कोने में जब भी कोई महाराष्ट्र का नाम लेता, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज उनके दिमाग में आता है। तो इस धरती को कितनी भी बार नमन किया जाए थोड़ा है। तो दोस्तों, ज्यादा न कहते हुए पुनः से मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्यारे भ्राता का, मेरे भाई का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। और 14 जनवरी 2023 का ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। और एक बात और कहना चाहूंगा, यह मत समझना कि आप आ गए और हो गया, नहीं। मैं और प्रदीप भाई तो आपको दोबारा से इनविटेशन देने के लिए आए हैं, हर बार आइए। पानीपत मेरा नहीं है, प्रदीप भाई का नहीं है, जोगिंदर भाई का नहीं है, वो आपके पूर्वजों का है। उस माटी में आपके इन सब के पूर्वजों का रक्त है, और हम उस रक्त के वास्ते आपको दोबारा से इनविटेशन देना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, और आप प्यार से जरूर आए। वो प्रेम जो वर्षों पहले समय ने हमसे छीन लिया था, उस प्रेम को दोबारा से दें तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदि पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज।